फायरिंग्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले ना क्या कुछ इसी की पूरी स्टडी स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है, स्टेप वाइज करेंगे। पहला स्टेप होगा कौन सा, पोजीशन। ये तो पता होगा ना फायरिंग्स कहां होता है ना, करेक्ट, बिल्कुल अच्छे से पता है, पोजीशन है ना। तो पॉइंट डालो सबसे पहले पोजीशन। पोजीशन, ठीक है, पहला पॉइंट है पोजीशन। अब हम सबसे पहले है ना क्या करेंगे, फायरिंग्स की पोजीशन चेकआउट करने की कोशिश करेंगे कहां होता है, ठीक है। तो हमारे को पता है जैसे एक ह्यूमन स्कल होता है, ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन स्कल है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे नोज कैविटी है, यहाँ पे ओरल कैविटी है, और यहाँ पे लायरेक्स, एंड यहाँ पे क्या होता है, फायरिंग्स होता है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी अपर पोजीशन कहां से चालू हो रही है, द बेस ऑफ द स्कल, ठीक है, बेस ऑफ द स्कल से चालू हो रही है। समझाऊंगा बिल्कुल, बेस ऑफ द स्कल क्या होता है, जैसे मतलब सर होता है ना अपना, उसका जो लोअर पार्ट होता है ना उससे टच होता है, यहां से चालू होता है, और कहां तक रहता है इसका मैक्सिमम पोजीशन, इसकी मैक्सिमम पोजीशन रहती है, बिकॉज एक पॉइंट है वो समझना, देखो C7 वर्टेब्रेट या C7 वर्टेब्रे का पॉइंट होता है C7, ठीक है। अब C7 तुम्हारे ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है, मैं बताऊं कैसे, जैसे मान लो कि ये कुछ है, इस वाले पोर्शन के पॉइंट चेक कर दें, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। इधर कौन होगा, ये कौन है, फायरिंग्स, ठीक है। यहां पे कौन होगा, यहां पे होंगी कौन सी, देयर इज ए वर्ड वर्टेब्रेट, जानते हो क्या होता है, वर्टेब्रे नहीं रहेगी क्या, यहां पे पीछे की साइड वाली, ठीक है, वो रहेगी। तो इसके क्या होते हैं, इसके मतलब फिक्स रिंग्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो यहां पे जो 6 तक रहेगी ना, 6 तक कौन प्रेजेंट रहेगा, फायरिंग्स, ठीक है, C6 तक। और देखो यहां पे ना मतलब कुछ अबाउट C9 C10 तक आता है, तो C6 पे तो रहता है फायरिंग्स, C7 पे रहता है एक मतलब जो सर्विलांस से वो रहती है ट्यूब, ऊपर ब्रेन से है ना, मतलब कुछ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के अंदर काम आती है। तो अपने को पता है पोजीशन क्या है, टॉप की साइड में तो है फ्रॉम द स्कल ऑफ द ब्रेन, उसका बेस, और नीचे की साइड में कौन सा है, C7 ऑफ द वर्टेब्रेट, और मतलब ये तो है गया अपर और लोअर पोर्शन, ठीक है। अब देखो हम इसका मतलब पोजीशन और देख ले, ठीक है, नॉर्मली ये तो पोजीशन अपने को पता है, और ठीक है इतना कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट डालते हैं इसी में, सेकंड पॉइंट डालते हैं कि इसका डेफिनेशन या फिर इसका मेन रीजन, ये मतलब ये होता क्या है, ठीक है, कैसे बना रहता है। तो हम इसका मतलब ऐसे नॉर्मली क्या डालते हैं, इंट्रो डाल लेते हैं, क्या डाल लेते हैं, इंट्रो, ठीक है। पहला ये मस्कुलर ट्यूब है, क्या है, मस्कुलर ट्यूब है, मसल से बना रहता है पूरा, और नॉर्मली क्या होता है, यूज तो अपने को पता है ना, खाना वगैरह मतलब ये डिफरेंशिएट करता है यहाँ पे, और एक सिस्टम प्रोवाइड करता है इसी अटैच, जैसे एपिग्लोटिस का वर्क भी इसी से कुछ अटैच पैनल भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, मतलब अपने को पता है मस्कुलर ट्यूब होती है, इंट्रोडक्शन। और तो क्या होगा इसके अंदर, फायरिंग्स रहता है, और किस में काम आता है, इट्स हैव ए टाइप ऑफ वर्क, है ना, क्या बोल सकते हैं, इट्स हैव ए टाइप ऑफ वर्क दैट बी डिफरेंशिएट इन द विंड पाइप एंड फूड पाइप। ये क्या करता है, विंड पाइप और फूड पाइप दोनों के अंदर क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, नॉर्मली मान सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट डाल दे इसके अंदर, बाउंड्रीज। मेरे तरीके से पढ़ रहे हैं, बुक सा कोई मतलब नहीं, बुक में तो इतना ही देर का, ठीक है। बाउंड्रीज देखते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बाउंड्री बताओ, बाउंड्री कौन से बेसिस पे, बाउंड्री के लिए वर्ड अलग अलग वर्ड यूज होते हैं ना, बाउंड्री के लिए अलग अलग वर्ड यूज हो सकते हैं ना, ऐसे नहीं होते, इंफीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड, हाँ, ठीक है। तो हमारे को पता है कि देखो देयर इज सम बोन्स, है ना, जो क्या करती हैं, कुछ बोन्स मिलके किसको बनाएंगे, बेस ऑफ द स्कुल को बनाएंगे। अबाउट एंड यहाँ पे 3 से लेके 4 तक जो बोन्स है ना इससे अटैच होती है। और द क्वेश्चन इज, मतलब तुम्हारे लिए ये होमवर्क है कि मतलब टेल मी द नेम ऑफ बोन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल दैट अटैच विद द फेरेंक्स, ठीक है। आप उन बोन्स के नाम बताइए जो फेरेंक्स के बेस से टच होते हैं, ठीक है।
अंडरस्टैंड। दूसरा है, ठीक है, नीचे किससे टच रहेगा, इसोफेगस के अपर पार्ट से, स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। इस साइड में क्या रहेगा, अभी मैंने थोड़ा सा बताया था, चलो ठीक है, इन्हें फर्दर नॉलेज तुम्हें पता नहीं, पर थोड़ा बहुत तुम बता सकते हो यदि चाहे तो, मतलब पोस्टीरियर पार्ट बता सकते हो ना, बताओ। वर्टेब्रे के कॉलम्स रहते हैं, उनसे तो अटैच रहेगा, उनसे रहेगा ना, ठीक है। अब मैं बताता हूं, ठीक है, यहां पे क्या रहता है कि जैसे मान लो कि ये वर्टेब्रेट है, ठीक है, ऐसे वर्टेब्रेट ऐसे रहता है ना, ठीक है, जैसे मान लो कि ऐसे है, ठीक है, और करते हैं, ये कलर ज्यादा विजिबल रहेगा आई थिंक, है ना, और यहां पे ऐसे रहता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, एक फॉर्मेशन करता है एक लेयर का, ठीक है, उस लेयर को क्या बोलते हैं, नहीं पता होगा, ऑब्वियसली बात है, नहीं बताना, इसको बोलते प्री वर्टिब्रेट मस्कुलर लेयर, ठीक है, ये इसी की रहती है, ठीक है। मतलब प्री का मतलब ये होता है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट है किसी का भी, ये भी एक इसका खुद का स्पेशल पोर्शन बना के रखेगा। दूसरा है इस साइड में, यदि इस बार वाली साइड में देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे को पता है कि जैसे मान लो कि ये क्या करता है, ठीक है, ये यहां से इस साइड, अपनी इस साइड की बात कर लेते, इस साइड में किससे रखेगा, सबसे पहले नोज है, नेजल कैविटी, ओरल है, माउथ कैविटी, उससे नीचे लैरिंक्स है ना, उसके बाहर वाली जो लेयर्स होती है ना, ये वाली, है ना, यहाँ पे एक क्या होता है कि मतलब थोड़ा क्या डाउनवर्ड की साइड में क्लोट सा बनता है, ठीक है, उसका ये मेजर पोर्शन होते हैं, ठीक है, तो ये इस साइड में इसका आ गया, ठीक है। और इसके अलावा, अच्छा ठीक है, एक पॉइंट और बताता हूँ कि मतलब देखो, ये तो क्या हो गई ऊपर, ये साइड, अब कुछ यदि ईच साइड में और कुछ भी बच रहा है तो वो देखते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट रहता है मिड ईयर से, मिड ईयर से, ठीक है। जानते हो ईयर के पार्ट, जानते हो, अलग अलग जानते होगे, फटे होंगे, ईयर के पार्ट जानते हो कि नहीं जानते, कितने पार्ट होते हैं ईयर के, जैसे मान लो ये क्या गया, ऐसे रहेगा, इसके ऊपर जस्ट अपने को पता है यहां पे वर्क करेगा, तो यहां पे कानों का सिस्टम है ना, मिडिल पार्ट ले लेते, ऐसे मान लो कि जैसे यहां पे हम इसको क्या करते हैं, पहले तो ऐसे बढ़ रहे हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहां बीच में, ठीक है, जैसे मान लो यहां बीच में कौन रहेगा, एयर का सिस्टम रहेगा, इस साइड से और इस साइड से, ये इसका कौन रहेगा, मेन बीच में मिड ईयर सिस्टम रहेगा ना, ठीक है, ये इससे भी अटैच रहता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या हो गया, पोजीशन हो गई, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाउंड्रीज हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके पार्ट्स, क्या है, इसके पार्ट्स, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है, नेजो, ओरो, हाइपो। वो वर्ड ज्यादा खराब है तो मैं इसको नहीं बोल सकता, ठीक है, क्या पता स्पेलिंग में गलत हो जाए, हो सकती है ना, तो क्यों लें अपन रिस्क, ठीक है। ये हो गए। अब देखो नेजो का तो क्या है, मतलब डिवीजन अलग है, और नेजो का भी अपन एक्सप्लेन करेंगे, पर इसका अलग टॉपिक ले लेते हैं, ओरो का भी अलग ले लेते हैं, अपनी बुक से थोड़ा बहुत रिलेट करता है, कौन सा, हाइपो या फिर कौन सा, पूरा जोर से वर्ड बोलो कोई एक स्टूडेंट, बोलो, लिंगनेलो, लेगिनेलो, ठीक है। अब देखो सुनो, ठीक है, हम चालू करते हैं यही पॉइंट, इनके कुछ है कि भाई ये बिहेविंग क्या आता है, नेजल कैविटी में कहाँ बिहेव करता है, आपको पता है ना, नेजल कैविटी से बिलोंग करता है, और यदि अपन इसी का कुछ स्टडी करें आगे तो अपने को पता है इसका प्रीफिक्स पार्ट्स तो कौन सा हो जाएगा, अरे पोस्टीरियर पार्ट्स कौन सा हो जाएगा, ब्रेन के स्कूल्स, और जो ब्रेन के हाउ मेनी पार्ट ऑफ द ब्रेन, कितने पार्ट होते हैं, 3, है ना। उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, उसका जो मतलब स्कल सिस्टम होता है ना, उसकी बोन से अटैच रहता है, ठीक है, इस साइड में ओपन रहता है, क्योंकि नेजल कैविटी हमेशा ओपन रहती है। इसके अंदर भी सेम ऐसा ही रहेगा, सेरेबेलम वगैरह की जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है ना, वो इसको क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। इस साइड में माउथ कैविटी ओपन रहती है, ठीक है। इसीलिए अपन इसको थोड़ा सा क्या करते हैं,
स्टडी करते हैं, इनको स्टडी करना कुछ इतना वो भी नहीं है। और ये दोनों एक वर्क मोड में और आते हैं, किसमें, नॉर्मली अपने को पता है खाना खाने में आते हैं। तो इसका इजी पैटर्न यही होता है इनका। यदि हम किसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो अपने को पता है किसके बारे में बात हो सकती है, या तो उसके फंक्शंस की, उसके स्ट्रक्चर की। तो इनका स्ट्रक्चर तो हम ऑलरेडी इन ऊपर वाले पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिर्फ एक ब्रेन से टच होता है, दोनों साइड से क्या रहता है, ओपन रहता है, इसीलिए लास्ट वाला पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड। अब मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे मान लो कि मैंने हाइपो ले लिया लास्ट वाला। अभी तक हम ह्यूमन बॉडी को ऐसे ले रहे थे, अभी हमारे को ऐसे देखना है, ह्यूमन बॉडी ऐसे, इसको अंदर से देखना, ठीक है। ऐसे मान लो ये कौन है, कौन है बताओ, लैरिंक्स, ठीक है। लैरिंक्स जैसे रहता है ना, उसके मतलब ऐसे मान लो इसके नीचे कौन है, इसके नीचे कौन है, फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स क्या करता है, इसको कवर अप करने की कोशिश करता है, ऐसे लैरिंग्स है तो इसके चारों तरफ रहता है कौन, फेरिंग्स रहता है, ठीक है। ऐसे मान लो इसको ये क्या कर लिया, फेरिंग्स है, यहां इसकी दो कैविटी पाई जाती हैं, ये दोनों अलग कैविटी होता है, ये दोनों अलग कैविटी होता है, ये दोनों अलग कैविटी होती, ये अकेली अलग कैविटी होती है। इसको अपन नोट डाउन करते हैं पीएस से, पेरिफेरल स्पाइंस ऐसी कुछ इसका वर्ड है, ये भी पीएस हो गया सेम। और अब इसकी बात करते हैं, ये कुछ है क्या है, इसको देखो स्टडी कर, मतलब इस पॉइंट को स्टडी करने का एक रीजन है, ये इनके ये दो लेयर्स है ना, इनको स्टडी करना पड़ता है अपने को, ठीक है। वही स्टडी का क्या पैटर्न रहेगा, अपने को पता है पीछे वाली बाउंड्री कहां से टच होती है, आगे वाली बाउंड्री लैरिंक्स से टच रहेगी। इनके अलग फंक्शंस होते हैं, इनके फंक्शन के लिए अबाउट 10 लेक्चर चाहिए, ठीक है। इनमें कौन से एक मतलब एक बात बताओ, देयर इज मेनी रीजन्स। ऐसे मान लो कि मतलब हवा आती है ना, हवा विंड आती है, यदि एक विंड एक पाइप से ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ना, ये क्या अगर थोड़ी एक्सपेंड हो जाए सपोज करो, तो देयर इज अ स्पेस या देयर इज अ सरफेस एरिया दैट कवर, और मतलब इसके द्वारा कवर किया जा रहा है, किसके द्वारा, सॉरी फेरिंग्स के द्वारा, वो कम हो सकता है, कम हो सकता है ना। तो कुछ एक ऐसी, जैसे मतलब इसको देखो बहुत सारा एक्सप्लेन करने के लिए भी क्या है, अपन कोई मतलब ऐसे डॉक्टर की स्टडी तो कर ही नहीं रहा है, मैं बता दूंगा, ऐसे बताने को तो क्या है, बहुत देर तक चलते रहो, क्या दिक्कत है। पर एक रीजन है, जैसे मतलब कुछ एक केसेस की स्टडी कर लेते हैं। जैसे केस फर्स्ट, मतलब जैसे कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे खाना खा रहे हैं और उसी टाइम पे कुछ एक्सीडेंट होता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर एक रूम के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब जैसे देर इज केस, तुमने सुना है मतलब डायरेक्ट क्या करते, थ्रोट को हटा के क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, बाईपास सर्जरी देखा है, यहाँ पे ट्यूब लगा देते हैं, है ना। वो क्यों लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी मतलब ये सेंस ऑर्गन्स और रहते हैं, जो मतलब जैसे इम्पल्स भेजने वाली या फिर ब्रेन को जो भी है मतलब टारगेट करती है ना, बहुत सारी ऐसे है ना, कुछ नर्व और रहती है यहाँ पे। तो उन नर्व का सिस्टम भी अपने को क्या करना पड़ता है, इसके साथ में स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे तो इसको बहुत सारा आगे तक देख सकते हैं, बट मेरे को नहीं लगता कि वो तुम्हारे काम का रहेगा। ये तो गया इसका स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड। अपने को पता है स्टार्ट कहाँ से होता है, नीचा कहां तक जाता है, ठीक है। अब भी इसी के आगे का पॉइंट है, रोक दो एक बार।